के दर्शन हम सबने बड़े भावपूर्वक यहाँ पर कथा में किए थे। इसके पश्चात जब भगवान श्री कृष्ण का रुक्मिणी मैया से विवाह संपन्न हो गया, तब इनके यहाँ पर कामदेव जी का अवतार लेकर के और प्रद्युम्न जी महाराज आए हैं। इनके पुत्र का नाम क्या है? प्रद्युम्न जी महाराज। देखिए महाराज जी, कामदेव कौन है? ये कामदेव जो है भोले बाबा की समाधि, उनके ध्यान को भंग करने के लिए जाते हैं तो भोलेनाथ जी के कोप के कारण ये भस्म हो जाते हैं। तो इनकी पत्नी रति जो है वो भोले बाबा से विनती करती है कि आप मेरे पति परमेश्वर को मुझे पुनः लौटा दीजिए। तो भोले बाबा कहते हैं कि आपके पति जो है ये कामदेव, ये द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा ना, तब उनके पुत्र के रूप में प्रकट होंगे और फिर आपको पुनः प्राप्त हो जाएंगे। तो ये वही कामदेव जो है प्रद्युम्न जी के रूप में भगवान श्री कृष्ण के यहाँ पर जन्म लेते हैं। अब प्रद्युम्न जी जो है वो 10 दिन के भी नहीं होते हैं कि एक शंबरासुर नामक दैत्य जो है उनको उठा करके ले जाता है। 10 दिन के नहीं हुए हैं, इसका मतलब अभी सूतक में है। सूतक में है तो प्रभु ने उनका स्पर्श नहीं किया है। काम माने की क्या कामनाएं, अलौकिक काम का रूप है ये प्रद्युम्न जी महाराज, और जिस कामना का स्पर्श प्रभु ने नहीं किया हो उसको कोई भी दैत्य उठा करके ले जाता है। अभी प्रभु का स्पर्श प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए दैत्य उठा करके ले गया। अब इस शंबरासुर ने क्या किया कि एक बहुत बड़े समुद्र में प्रद्युम्न जी को फेंक दिया। उस समुद्र में एक बहुत बड़ी मछली होती है, उस मछली ने अपना मुंह खोल रखा था, तो उस मछली के अंदर नन्हे से प्रद्युम्न जी जो है वो प्रविष्ट हो जाते हैं। उस मछली को एक मछुआरा पकड़ लेता है और उसने विचार किया कि पहली बार इतनी बड़ी मछली जो है वो जाल में फंसी है, तो अगर इसको बेचने के लिए जाऊंगा तो इसका ज्यादा से ज्यादा क्या दाम मिलेगा, लेकिन अगर मैं ये राजा को भेंट कर दूं तो मुझे राजा मुंहमांगी वस्तु प्रदान करेंगे। तो घूमती फिरती वो मछली जो है शंबरासुर राजा के यहीं पे आ गई। अब उस मछुआरे ने शंबरासुर को वो मछली भेंट कर दी। इसके पश्चात शंबरासुर ने क्या किया कि उनकी पाकशाला में जो रसोई बनाने वाले होते हैं, पाकशाला किसको कहते हैं? रसोई बनाने वाला घर, तो उसमें उस मछली को पहुंचा दिया। वहां पर एक मायावती नाम की दासी जो है वो काम करती होती है। अब देखिए महाराज, ये मायावती जो है ना, ये कोई और नहीं है, ये कामदेव की पत्नी रति ही मायावती के रूप में यहाँ पर आई है। क्यों? क्योंकि प्रद्युम्न जी को शीघ्र अतिशीघ्र बढ़ा करना है, इसलिए। अब मायावती ने जैसे ही देखा कि आज बहुत बड़ी मछली सामग्री सिद्ध करने के लिए आई है, तो जैसे उसको काटा गया उसमें से नवजात शिशु प्रद्युम्न जी प्राप्त होते हैं। जब प्रद्युम्न जी प्राप्त हुए तो मायावती ने क्या किया कि इस बात की खबर राजा को नहीं पड़नी चाहिए और गुप्त रीति से प्रद्युम्न जी का पालन करने लगी। नारद जी वहां आते हैं और उनको कहते हैं कि अरे ये बालक जो है कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो आपके पूर्व जन्म का पति कामदेव है, तो शीघ्र से शीघ्र इसको बड़ा कीजिए ताकि शंबरासुर का वध शीघ्र अतिशीघ्र हो सके। तो मायावती ने अपनी मायावी विद्या के द्वारा प्रद्युम्न जी को शीघ्र अतिशीघ्र बड़ा किया और प्रद्युम्न जी ने शंबरासुर का वध किया। इसके पश्चात अब श्री सुखदेव मुनि जो है राजा परीक्षित को भगवान के अन्यान्य विवाहों की कथा सुनाते हैं। आप में से कौन बताएंगे कि ठाकुर जी के कितने विवाह हुए हैं? सभी जानते हैं क्योंकि कथा सुनते रहते हैं। कितने विवाह हुए थे प्रभु के? लाखिया के कौन कौन है? अभी खबर पड़े कितने विवाह हुए थे हमारे प्रभु के? अच्छा, कितनी रानियां थी ये बताइए? नहीं खबर, चलो अब जानते हैं। अब ठाकुर जी के अन्यान्य विवाहों की कथा का श्रवण पान कराते हैं। तो मुख्य अष्टपट रानियां हमारे ठाकुर जी की हुई है। कितनी? मुख्य अष्टपट रानियां, और 16,100 कन्याओं को मुक्त करवाया था, तो कुल मिला के हो गई 16,108। अब हम ठाकुर जी ने किस किस स्थिति में किस किस का वर्ण किया है, इसकी कथा का श्रवण पान करेंगे।
सत्राजित नाम का एक राजा जो है भगवान सूर्य का उपासक होता है। भगवान सूर्य ने एक बार क्या किया कि प्रसन्न होकर के स्यमंतक नाम की मणि जो है सत्राजित राजा को प्रदान की। अब इस मणि का एक लक्षण है कि इसको जहाँ रख करके उसकी पूजा की जाती है ना, वहाँ पर महामारी जैसी बीमारी नहीं आती। और ये मणि जो है प्रतिदिन 8 भार सोना देती है, मानी कि 40 मन सोना रोज देती है। अब महाराज एक बार ये सत्राजित जो है ये द्वारिका नगरी पहुंचा तो प्रभु ने कहा कि देख सत्राजित, तू ये तेरी स्यमंतक मणि जो है ना, इसको उग्रसेन जी के राजकोष में जमा कर दे। ये मणि के लालच में कोई तेरा वध ना कर दे, इसके लिए अच्छा है कि इससे जो द्रव्य मिले वो तो तू ले जाना, लेकिन उग्रसेन जी के कोष खाने में इसको जमा कर दे। लेकिन सत्राजित नहीं माना। एक बार क्या हुआ कि सत्राजित का भाई होता है प्रसेन। ये प्रसेन जो है इस मणि को अपने गले में पहन करके और रात्रि के समय में शिकार करने के लिए गया, क्योंकि देखिए ये देवमणि है। किसने दी है? सूर्य भगवान ने। देवमणि है तो देवमणि को पहन करके और हिंसा करने के लिए गया तो इसका कार्य पूर्ण नहीं हुआ। मार्ग में क्या होता है कि एक सिंह जो है वो प्रसेन का वध कर देता है और उस मणि को अपने मुख में ले लेता है। अब इस सिंह ने भी वही गलती की महाराज, देवमणि है, पूजनीय है और उसको मुंह में रख करके झूठा कर दिया तो मणि का अपराध हो गया, माने कि सूर्य भगवान का अपराध हो गया। तो इस सिंह को भी एक रीछ ने मार डाला और उस मणि को अपने साथ लेकर के अपनी गुफा में चले जाते हैं और उस मणि को अपने बच्चों को खेलने के लिए दे दिया। अब ये रीछ जो है ना महाराज, ये कोई साधारण रीछ नहीं है, ये जामवंत जी है, रामा अवतार वाले, त्रेता युग वाले। ठाकुर जी का विवाह, ठाकुर जी के विवाह की इस कथा में ये द्वापर युग है और जामवंत जी कब के हैं? त्रेता युग के। तो इनका मनोरथ था कि ये बहुत समय तक पृथ्वी पर रहे, इसलिए द्वापर पर्यंत ये यहाँ पर रहे थे। अब महाराज जामवंत जी ने अपनी कन्या जाम्बवती जी को वो मणि खेलने के लिए प्रदान कर दी। इधर सत्राजित जो है उसने अपने पूजा गृह में जाकर के देखा तो मणि कहीं दिखाई नहीं देती। जब मणि कहीं दिखाई नहीं दी तो सत्राजित ने अपनी पत्नी से कहा कि देखो, मुझे लगता है कि हो न हो द्वारिकाधीश ने ही हमारी मणि की चोरी की है, क्योंकि उन्होंने ही मुझसे वो मणि मांगी थी। तो मुझे लगता है कि द्वारिकाधीश ने हमारी मणि को चुरा लिया है। लेकिन कहना, देखना तू कि किसी से कहना मत। क्या कह दिया कि तू किसी से कहना मत। अब किसी भी स्त्री को बस इतना सा कह दो कि ये बड़ी राज की बात है पर तू किसी से कहना मत। फिर देखो महाराज, व्हाट्सएप से भी ज्यादा बात जल्दी फैलानी हो ना तो किसी को भी इतना सा कह दो स्त्री को कि ये बात बड़ी राज वाली है, किसी को कहना मत। फिर देखो कैसी बात फैलती है। अब सत्राजित की पत्नी ने अपनी 2 सखियों को कहा कि मेरे पति को लगता है कि हमारी मणि जो है ना उसको द्वारिकाधीश ने चुरा लिया है, उनको ऐसा लगता है, पर देखना तुम किसी से क्या मत। अब उन 2 सखियों ने 4 को बताया महाराज कि हो ना हो द्वारिकाधीश ने मणि को चुराया है, पर तू किसी से कहना मत, किसी से कहना मत, किसी से कहना मत। में इतनी बात फैल गई। बात कहाँ से आरंभ हुई कि हो ना हो द्वारिकाधीश ने मणि को चुराया है, लेकिन बात बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि अब बात यहाँ तक जा पहुंची कि द्वारिकाधीश ने ही मणि को चुराया। उसको तो संदेह था, लेकिन स्त्री ने क्या किया कि उस बात को इतना फैला दिया कि अब तो ठाकुर जी पर झूठा कलंक लग गया। अब जो द्वारिकावासी, जो लोग पहले ठाकुर जी की प्रशंसा करते थे, आज वो ही भगवान के बारे में क्या कह रहे हैं? अरे ये तो जन्म का ही चोर है, पहले जब छोटा था ना तब माखन चुराया करता था और आज देखो इसने मणि को चुरा लिया है, तो ये तो जन्म का ही चोर है। देखिए महाराज, इस दुनिया के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इस दुनिया ने भगवान को भी नहीं छोड़ा तो हमको कहाँ से छोड़ेंगे। भगवान पर भी झूठा कलंक लगा दिया। अब प्रभु को जब ये पता चलता है तो प्रभु ने अपने झूठे कलंक को मिटाने के लिए कुछ द्वारिका वासियों को अपने साथ लेकर जाते हैं और उस मणि की खोज करते हैं। क्या देखते हैं कि प्रसेन की मृतदेह जो है वो मिलती है। फिर उसी के पास में थोड़ा आगे चलते हैं तो सिंह के पंजों के निशान मिलते हैं। उसके आगे फिर रीछ के
चरण के चिन्ह मिलते हैं और उन चरणों के चिन्ह के सहारे सहारे उस गुफा में पहुंच गए प्रभु जहां पर वो मणि थी। गुफा में प्रवेश करके क्या पाया प्रभु ने कि एक कन्या जो है वो उस मणि से खेल रही है। जैसे ही जाम्बवती जी ने प्रभु को देखा वो चिल्लाने लगी, तो जाम्बवन जी को क्या लगा कि कोई हमारे यहाँ पर आ गया है, तो जाम्बवन जी ने बिना कुछ सोचे भगवान पर आक्रमण कर दिया। 27 दिन तक प्रभु और जाम्बवन जी के मध्य में युद्ध चलता है। और ठाकुर जी ने ऐसे मुष्टिका का प्रहार किया कि जाम्बवन जी समझ गए कि हो न हो ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये तो मेरे स्वामी हो सकते हैं। चरण पकड़ के कहा कि प्रभु आप कौन हैं? क्या आप मेरे वही स्वामी तो नहीं है जिनकी मैंने सेवा की है? आप अपना वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हमें कराइए। तो प्रभु ने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराया। उसके बाद में फिर जाम्बवत जी ने क्षमा मांगी कि प्रभु मुझसे अपराध हो गए, जिन चरण कमल की मुझे पूजा करनी चाहिए थी आज मैंने उन्हीं पर आक्रमण किया है, तो आप मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रभु ने कहा कि इसमें आपकी भूल नहीं है, ये घटना इसलिए घटित हुई है, ये लीला मैंने इसलिए की है कि जब मैं रामा अवतार में रावण के साथ युद्ध कर रहा था ना, तब तुम्हारे मन में ये मनोरथ जगा था कि जैसे रावण के साथ प्रभु युद्ध कर रहे हैं ना, वैसे प्रभु की मैंने यूं तो बहुत सेवा की है, लेकिन जब प्रभु के साथ दो हाथ करने का अवसर मिले ना तब मुझे आनंद आए। तो ये तुम्हारा वो मनोरथ है जो मैंने अभी पूरा किया है। युद्ध की चाहत, युद्ध का मनोरथ जो है जाम्बवन जी को रामा अवतार में जगा था, लेकिन प्रभु ने द्वापर युग में उसको पूर्ण किया है। तो प्रभु की अपने भक्त का कोई भी मनोरथ जो है उसको बाकी नहीं रखते हैं। उसके बाद प्रभु ने कहा कि इस मणि की वजह से मुझ पर झूठा कलंक लगा है, तो आप मुझे ये मणि प्रदान कीजिए। जाम्बवन जी ने कहा कि प्रभु ये मणि तो मैं आपको दूंगा ही, लेकिन आप मेरी कन्या रूपी मणि को भी स्वीकार कीजिए। तो जाम्बवन जी ने अपनी पुत्री जाम्बवती जी जो है प्रभु को अर्पण की। तो ठाकुर जी की दूसरी पटरानी कौन हो गई? जाम्बवती जी। अब प्रभु ने वो मणि ला करके सत्राजित को दे दी कि ये मणि को मैंने नहीं चुराया था, ये मणि तो पूरा वृत्तांत बता दिया कि जाम्बवन जी के पास थी। अब महाराज सत्राजित बड़ा लज्जित हुआ, उसको लज्जा आई कि मैंने द्वारिकाधीश पर झूठा आरोप लगाया था। तो सत्राजित ने क्षमा मांगी। प्रभु ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम्हारे मन में संदेह जगा और अब संदेह तुम्हारा पूर्ण हो गया। लेकिन सत्राजित ने कहा कि प्रभु मैं कैसे मान लूं कि आपने मुझे क्षमा कर दिया? अरे प्रभु मैं तब मानूं जब आप मेरी कन्या रूपी मणि को स्वीकार कर लें, तब कहीं जाकर के मैं मानूं कि आपने मुझे क्षमा कर दिया। और आप ये मणि भी ले लीजिए और मेरी कन्या रूपी मणि को भी ले लीजिए। प्रभु ने कहा कि जिस मणि की वजह से मुझ पर झूठा कलंक लगा, ये स्यमंतक मणि तो मैं नहीं लूंगा, पर तुम्हारी कन्या रूपी मणि जो है सत्यभामा, इसका वर्ण मैं जरूर करूंगा। तो भगवान की तीसरी पटरानी हो गई सत्यभामा जी। इसके पश्चात चौथी पटरानी हुई है कालिंदी जी, पांचवी पटरानी हुई मित्र, छठी हुई नागनजीती मानी की सत्या, और सातवीं भद्रा और आठवीं लक्ष्मणा। इस प्रकार से प्रभु के मुख्य 8 पटरानियां हुई। अब भौमासुर नामक एक दैत्य जो है उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था और एक ऐसे किले के अंदर बंदी बना रखा था कि उसके द्वार पर एक मूर नामक दैत्य जो वह पहरा भरता था। जब तक वो मूर नामक दैत्य का वध न हो तब तक कोई भी उस किले में अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। अब ये भौमासुर जो है ना महाराज, ये भूदेवी का पुत्र है। किसका है? भूदेवी का पुत्र। और इसको वरदान है कि जब तक पृथ्वी माता आदेश ना दे तब तक उसका वध किया नहीं जा सकता। और सत्यभामा जी जो है ये भूदेवी का ही अवतार है, इसलिए आज प्रभु जो है सत्यभामा जी को साथ लेकर के और उन कन्याओं को भौमासुर की कैद से मुक्त कराने के लिए पधारते हैं। लेकिन पहरा धर रहे उस मूर दैत्य का पहले प्रभु वध करते हैं ताकि प्रभु को अंदर प्रवेश मिल सके। मूर दैत्य का वध किया तो प्रभु का नाम हो गया मुरारी। बोलिए मुरारी भगवान की। इसके पश्चात अब
ठाकुर जी ने जाकर के और भौमासुर का वध कर, भौमासुर से जब युद्ध कर रहे थे प्रभु, तो भौमासुर जो है उसका वध नहीं कर रहे, उसके प्रहार को सहन कर रहे हैं। तो सत्यभामा जी ने कहा, क्योंकि भूदेवी का अवतार है और इस जन्म में उनको तो पता नहीं है लेकिन प्रभु को पता है। सत्यभामा जी ने कहा, अरे प्रभु इसके प्रहार को क्यों सहन कर रहे, उसका वध कर दीजिए। अब आज्ञा मिल गई, ठाकुर जी ने तुरंत भौमासुर का वध कर दिया और 16,100 कन्याओं को मुक्त कर दिया। कहा कि जाओ तुम अपने अपने घर को लौट जाओ। लेकिन 16,100 कन्याओं ने कहा कि प्रभु ये दुनिया का स्वभाव आप जानते हैं, अरे कोई कन्या अगर बिना बताए एक दिन के लिए भी कहीं चली जाए ना, तो ये समाज जो है, ये दुनिया जो है उसको अपमानित करती है, उसको स्वीकार नहीं करती है। और हम तो न जाने कितने लंबे समय से इस भौमासुर की कैद में है। प्रभु ये दुनिया हमें स्वीकार नहीं करेगी, ये समाज जो है हमें कलंकित करेगा। इसलिए प्रभु आप तो आज्ञा दे दीजिए कि हम अभी के अभी आत्महत्या कर ले, क्योंकि ये समाज हमें अपनाएगा नहीं। हम यहाँ से मुक्त हुई और संसार के तानों को सुनना हमें पड़ेगा। मतलब क्या होगा? प्रभु ने कहा कि जो सम्मान दुनिया की अन्य स्त्रियों को मिलता है उससे भी ज्यादा सम्मान मैं तुम्हें प्राप्त कराऊंगा। प्रभु 16,100 कन्याओं को अपने साथ द्वारिका लेकर आते हैं और 16,100 स्वरूप प्रभु ने आज धारण किए हैं और एक साथ 16,100 कन्याओं का वर्ण प्रभु ने किया है। इस प्रकार प्रभु की 16,108 रानियां हो जाती है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इसके पश्चात एक बार भगवान श्री कृष्ण जो है उनका मन होता है कि मैंने कभी भी रुक्मिणी जी को क्रोधावस्था में नहीं देखा। क्या सोच रहे हैं प्रभु कि अरे जब से विवाह हुआ है तब से मैंने रुक्मिणी जी को क्रोधावस्था में नहीं देखा, क्यों ना इनके साथ में थोड़ा व्यंग्य किया जाए। तो भगवान श्री कृष्ण ने एक बार रुक्मिणी जी से क्या कहा, बड़ी सुंदर पंखा झल रही है रुक्मिणी मैया, और ठाकुर जी कह रहे अरे तुमने मुझ में ऐसा क्या देखा, मुझे तो ये संसार जो है ना ये भगोड़ा कहते हैं, क्योंकि मैं रण छोड़ के भागा था तो भगोड़ा कहते हैं, मुझे ग्वाला कहते हैं, और तुम्हारे लिए तो बड़े बड़े राजा महाराजाओं के रिश्ते आए। तुमने मुझ में ऐसा क्या देख लिया जो तुमने मेरा वर्ण किया। और आगे प्रभु ने क्या कह दिया, इतनी बड़ी बात कह दी कि अभी भी समय है। मुझे तो लगा कि तुमने बहुत जल्दबाजी में फैसला कर लिया है। अरे अभी भी समय है कि तुम किसी दूसरे शिशुपाल का वर्ण कर सकती हो। अब महाराज, जिन रुक्मिणी मैया का प्रभु से एक पल के लिए भी कभी वियोग नहीं हुआ था, उन रुक्मिणी मैया को आज लगता है कि प्रभु मेरा त्याग करना चाहते हैं, इसलिए मुझसे कह रहे हैं कि तुम किसी और राजा का वर्ण कर लो। तो रुक्मिणी जी जो है वो तत्काल मूर्छित हो गई, क्योंकि यही तो भक्त की दशा है, यही तो भक्त के मन की स्थिति है कि प्रभु से क्षण भर का भी अगर वियोग की कल्पना भी उसके मन में आ जाए तो वो तत्काल मूर्छित हो जाए।